Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Engineer Shahzad Ashraf from your favorite channel Top Spot Physics. And once again, students, MD CAT, ECAT और PPSC एग्जाम्स में आने वाला एक कंपैरेटिवली मुश्किल टॉपिक जिसको स्टूडेंट्स लेके काफ़ी हद तक परेशान रहते हैं, जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। और जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो इंशाल्लाह प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड तमाम तरह के जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच कर पा रहे होगे। और सेकेंडली, इस वीडियो की खास बात कि यहाँ पे शामिल रहेंगे कुछ एमडी कैट, ई कैट और पीपीएससी एग्जाम्स के पास पेपर्स, जिनको सॉल्व करने के बाद आप दो चीज़ों का एनालिसिस कर पा रहे होगे। एक तो इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, प्लस उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डेफिनेशन आपके सामने है स्क्रीन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, दैट इज एक्चुअली अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्टूडेंट, तीन चीजों के बगैर प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन जो है वो पूरी नहीं होती। वो मैं तीनों चीजें यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। नंबर एक में तो याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ लीनियर मोशन, दिस इज टू डायमेंशनल मोशन। पहली कहानी, मैं इन तीनों चीजों को डिटेल में भी बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये तीनों बातें लिख लूँ। ये टू डायमेंशनल मोशन है स्टूडेंट। सेकेंडली, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका कहीं ना कहीं जो कॉज है वो ग्रेविटी है। तो दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, दैट इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। मैं ये लिख लूं, मैं ये तीनों बातें आपको बता रहा हूं। नंबर तीन में आप लोग लिखोगे अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, आइए इस डेफिनेशन को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज हमारे पास एक पर्सन है, उसने एक हाई बिल्डिंग से खड़े होके एक बॉल जो है उसको थ्रो कर दिया है। लेट्स सपोज ये बिल्डिंग है और यहाँ पे खड़े होके एक पर्सन ने एक बॉल जो है उसको थ्रो किया। और बॉल इसने कैसे थ्रो की? हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दी। लेकिन फ्रेंड्स, आप जानते हो कि इसने तो बॉल हॉरिजॉन्टली थ्रो की है, लेकिन ग्रेविटी जो होगी वो इस बॉल के पाथ को क्या कर देगी? बेंड कर देगी। अगर आप कुछ देर के बाद देख रहे होगे तो यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे हो तो ये बॉल दो डायरेक्शन में मूव कर रही है। इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। हालांकि फेंकी तो हॉरिजॉन्टल गई थी, बट ये वर्टिकली कैसे आई इस बारे में बात करते हैं। तो नंबर एक में सबसे पहली बात याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन इज नॉट अ लीनियर मोशन, इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन। स्टूडेंट्स, अगला सवाल कि भाई ये थी तो वन डायमेंशनल मोशन, किसने इसके पाथ को बेंड किया? तो योर आंसर शुड बी ग्रेविटी। तो दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी। अगर बेटे इस ग्रेविटी इस बॉल पे एक्ट ना करती तो ये कभी भी दो डायमेंशन में मूव ना कर रही होती। और तीसरी चीज, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जाके बताऊंगा कि पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो फॉलिंग बॉडी है उसका एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स जी के बराबर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको एक्सेलरेशन जो है वो जी के बराबर मिल रहा होगा। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन में याद कर लेनी है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। वन इज द लीनियर प्रोजेक्टाइल एंड अदर वन इज द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और स्टूडेंट्स, ये दोनों अलग अलग टाइप की प्रोजेक्टाइल मोशन हैं। दोनों को सॉल्व करने के अलग अलग ट्रिक्स हैं, लेकिन आप इनको तभी सॉल्व कर पा रहे होगे जब आप इनको डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे कि इधर इट इज लीनियर प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो आइए पहले इनको अलग अलग अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर इनकी टेक्निक्स डेवलप कर लेते हैं कि इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के क्या टेक्निक्स रहेंगी। तो लेट्स टॉक अबाउट द लीनियर प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट, डेफिनेशन लिखी हुई है लीनियर प्रोजेक्टाइल की कि इट इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट हॉरिजॉन्टली। जैसा कि आपको एक वीडियो एनिमेशन में नजर आ रहा है कि एक बंदा कुछ हाइट से खड़े होके, लेट्स सपोज आपको नजर आ रहा है कि ये कुछ हाइट पे खड़ा हुआ है, 2 पॉइंट समथिंग की हाइट पे खड़ा हुआ है। यहाँ से खड़े होके इसने क्या कर दिया, एक बॉल को फेंका, लेकिन बॉल फेंकी कैसे है? हॉरिजॉन्टली। लेकिन बेटे जो ग्रेविटी होगी वो इस बॉल के पाथ को क्या कर देगी? बेंड कर देगी। तो बॉल एट द सेम टाइम दो डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। ये है लीनियर प्रोजेक्टाइल। मैं लीनियर प्रोजेक्टाइल में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लिखना जा रहा हूँ। नंबर एक में मैंने आपको बताया कि ये एक हाई बिल्डिंग से खड़े होके एक पर्सन ने एक बॉल को थ्रो किया। ओके, अब बॉल उसने हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री पे थ्रो की है, यानी असल में बॉल हॉरिजॉन्टली ही थ्रो की थी।
मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट्स, दैट मस्ट बी 0 डिग्री। ओके, तो कुछ देर के बाद ग्रेविटी जो होगी वो इसके पाथ को बेंड कर देगी, तो ये लीनियर मोशन से टू डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसी मोशन, ऐसी प्रोजेक्टाइल जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को इनिशियली कितने एंगल पे थ्रो किया था, 0 डिग्री पे या हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, और आप इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे होगे कुछ हाइट से, तो ये जो प्रोजेक्टाइल है ये लीनियर प्रोजेक्टाइल है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है वो हमारी लीनियर प्रोजेक्टाइल के तमाम क्वेश्चंस को अप्रोच कर रही होगी। बट वी हैव अनदर टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल दैट इज कॉल्ड द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जानी थी तो लिहाजा मैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की वीडियो जो है वो अलग से अपलोड कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है हॉरिजॉन्टल के साथ किसी ना किसी एंगल पे। लाइक आप लोग देख सकते हैं कि एक पर्सन है एनिमेशन में जो बॉल को थ्रो कर रहा है, लेकिन इसने बॉल को थ्रो करते वक्त इनिशियली एंगल जो है वो 0 नहीं बनाया, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ कोई ना कोई एंगल बन रहा है, लेट्स सपोज दैट एंगल इज थीटा। तो ऐसी प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल के साथ किसी भी एंगल पे थ्रो की जाती है दैट इज कॉल्ड द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ये हम लोग अलग से बात कर रहे होंगे, आज की वीडियो हमारी लीनियर प्रोजेक्टाइल के बारे में। स्टूडेंट्स, आइए लीनियर प्रोजेक्टाइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हैं। अच्छा, आपको बेटे लीनियर प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को अलग अलग डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। नंबर एक में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे लेवल तक हमने एयर फ्रिक्शन जो है उसको निग्लेक्ट कर रखा है। एयर फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड। ओके, पहली बात। स्टूडेंट्स, मुझे ये बताओ कि जब उस पर्सन ने इस बॉल को यहां से फेंका इस जगह से, तो जब वो बॉल उस पर्सन के हाथ से निकल जाएगी तो क्या उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी? हाँ, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करनी थी, वो कौन सी है? एयर फ्रिक्शन। अब एयर फ्रिक्शन तो हमने क्या कर दी, नेग्लेक्ट कर दी। मैं सबसे पहला पॉइंट ये लिख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल मोशन बेटे मैं अलग डिस्क्राइब कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल मोशन में सबसे पहली बात मैं ये कर रहा हूँ कि जो एयर फ्रिक्शन है दैट इज निग्लेक्टेड। ठीक है, हमने एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट किया हुआ है, तभी हम चीजों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अब मेरा दोबारा से सवाल वही है कि बताओ अगर एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दिया जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट करेगी? नहीं, एयर ने इसको रोकना था, अब एयर तो एक्ट ही नहीं कर रही। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि अगर एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दिया जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो नंबर एक में याद कर लो कि जो लीनियर प्रोजेक्टाइल है उस दौरान में हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी होती है? 0, लेकिन तभी जब एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दें। यू हैव स्टडीड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बताओ स्टूडेंट्स, अगर फोर्स 0 लगे तो एक्सेलरेशन कितना जनरेट होगा? बेटे एक्सेलरेशन हमेशा जनरेट करना होता है फोर्स ने। अब फोर्स ही नहीं लग रही तो लिहाजा एक्सेलरेशन कितना होगा? वो होगा 0। अब स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन दो ही सूरतों में 0 होता है, आप सबको पता है। या तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए, या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। यानी दो ही सूरत हाल ऐसी हैं जब एक्सेलरेशन 0 होगा। नंबर एक, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, या ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, बताओ क्या ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली रुका हुआ है या मूव कर रहा है? तो स्टूडेंट्स, ये रुका हुआ नहीं है, तो रेस्ट वाला ऑप्शन तो निकल गया यहां से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन को 0 लाना है तो इसका वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये एमडी कैट 2019 के क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रह रहा होता है। तो बच्चों, मैं यहाँ पे चौथी चीज ये लिख रहा हूँ कि लीनियर प्रोजेक्टाइल के दौरान जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। आइए इस बात को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज बच्चों, जब हमने बॉल को यहां से फेंका था ना कुछ हाइट से, तो मैं कहता हूं हमने फेंकते समय इसको कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी दी थी। लेट्स सपोज दैट वेलोसिटी वाज 7 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट सोच के बताओ, उस पर्सन ने इस ऑब्जेक्ट को इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका था या वर्टिकल में? तो ऑब्वियसली योर आंसर विल बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो क्या मुझे इस इनिशियल वेलोसिटी को लिख लेना चाहिए? यह है इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यही है हमारी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है,
इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 7 मीटर पर सेकंड। और मैंने यहाँ पे एक बात लिखी कि लीनियर प्रोजेक्टाइल में एयर फ्रिक्शन निगलेक्ट करने के बाद जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होना। आइए इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ देर के बाद लेट्स सपोज बेटे ये बॉल यहाँ पे पहुंच जाएगी। ओके, बताओ ये जो बॉल है ये हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही है और वर्टिकली भी। यहाँ पे आपको वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स मिलेंगे। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी मिल रहा होगा और ऑब्वियसली यू विल आल्सो बी गेटिंग द वाई कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स मेरा सवाल ये है कि शुरू में तो एक्स कंपोनेंट कितना था, 7 मीटर पर सेकंड था। जब ये बॉल यहाँ पे पहुंची है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे फाइनली बताओ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। याद रखिएगा आई एम टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में अभी मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। तो बेटे मैंने अभी एक चीज बताई कि वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होना। जो फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो उतनी ही होगी जितनी क्या थी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और जल्दी देख के बताओ हमने इनिशियली कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया था, 7 मीटर पर सेकंड से। तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लीनियर प्रोजेक्टाइल के दौरान द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी अगर आप किसी भी पॉइंट पे फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता लगाओगे स्टूडेंट्स, दैट विल एक्चुअली बी इक्वल टू द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, जितनी वेलोसिटी से आपने बिल्कुल शुरू में थ्रो किया था वही हमारी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ रही है। ओके, अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर की तरफ चलते हैं। मैं एक सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं वापस यहीं पे आऊंगा लीनियर प्रोजेक्टाइल पे। बेटे कभी कभार क्या करेगा, वो एक ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप कर देगा और आपसे दो चीजें पूछेगा। नंबर एक में पूछेगा बताओ जमीन तक आने में कितना टाइम लेगी, हाउ फॉर हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच द ग्राउंड, और ये पूछेगा। और दूसरी बात स्टूडेंट ये पूछी जा रही होगी कि बताओ जहां से आपने फेंका था वहां से लेके जहां तक जमीन को टकरा रही है इस दौरान ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है। अब अभी तक हमने ये दोनों चीजें डिस्कस नहीं की। ओके बेटे दो चीजें याद रखिएगा। मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में आपको तमाम चीजें बता दी हैं, लेकिन दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपको और सीखना है। वो क्या है, अगर वो आपसे पूछे कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी, ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछ ले अगर, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमने पढ़ रखा है एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी टी। तो अगर हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता लगाना है तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे टाइम से। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का तो पंगा नहीं है, ये तो उतनी ही होगी जितनी इनिशियल वेलोसिटी से आपने फेंका था वही हॉरिजॉन्टल होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट गिवन विद द टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें ये नहीं बताया हुआ कि ये प्रोजेक्टाइल नीचे आने में कितना टाइम ले रही है। तो एक चौथा पॉइंट ऐड कर लो बच्चों कि जब भी वो लीनियर प्रोजेक्टाइल की बात करे और आपको पूछे जो प्रोजेक्टाइल है वो जमीन तक आने में कितना टाइम लेगी और हाइट आप लोगों को दी होगी, तो बेटे आपने टाइम का जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज इक्वल टू 2h/g का स्क्वायर रूट। तो जब टाइम की वैल्यू आ रही होगी तो आप टाइम की वैल्यू और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो यहाँ पे पुट करके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो पता लगा रहे होगे। ये दोनों बातें सीखने कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं पास पेपर के। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक क्विक ओवरव्यू है लीनियर प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल मोशन का। मैं जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ, एयर फ्रिक्शन निगलेक्टेड है, एयर फ्रिक्शन निगलेक्ट कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर फोर्स जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जीरो दो ही सूरतों में होता है, या रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो ये रेस्ट में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ एक बात कंफर्म हो गई कि लीनियर प्रोजेक्टाइल के दौरान जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। यानी किसी भी पॉइंट पे फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछे तो वो उतनी ही होगी जितनी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। और दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कि अगर वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछे तो यू विल बी मल्टीप्लाइंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाय द टाइम। और अगर आपको टाइम नहीं बता रखा तो स्टूडेंट यू विल बी यूजिंग दिस वन एक्सप्रेशन टी इज इक्वल टू 2h/g। आप ये यूज करके टाइम मालूम कर रहे होगे। होपफुली आपने ये चीजें सीख ली हैं। आइए दो सवाल लेते हैं ताकि हम लोग देखते हैं कि हम किस हद तक इस बात को अंडरस्टैंड कर पाए हैं। क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है। हमने क्या किया, कुछ हाइट से एक बॉल को थ्रो कर दिया और हाइट हमें दे रखी है, हमने 10 मीटर की हाइट से, मतलब ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो हमें दे रखा है, हाउ मच दैट इज 10 मीटर। हमने क्या किया, 10 मीटर की हाइट से एक बॉल को थ्रो कर दिया, हाइट इज गिवन 10 मीटर।
और कितनी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया, यू आर ऑल्सो गिवन विद द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब दो क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, बताओ जमीन तक आने में कितना टाइम लेगी, एंड हाउ फॉर ऑफ इट हिट द ग्राउंड, यानी जमीन को कहां पर टकराएगी। स्टूडेंट्स, यू हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अभी मैं आपको बताया कि जब भी लीनियर प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता लगाना है, तो उसका हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट्स, दैट इज 2h/g, होल स्क्वायर रूट आएगा। वी आर गिवन विद द हाइट, हाउ मच दैट इज, यू कैन सी द हाइट इज 10 मीटर। ओके, और जी की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट 10 ही यूज कर लें, 9.8 होती है, बट क्विक आंसर के लिए आप अप्रोक्सीमेटली 10 यूज करोगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारा जो टाइम का आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट 2 आएगा। और स्क्वायर रूट 2 कुछ कॉमन स्क्वायर रूट्स भी आपको याद करने हैं। जो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो याद कर लें, 1.4 होती है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये यहां तक आने में जो टाइम लेगी वो कितना लेगी स्टूडेंट्स, 1.4 सेकेंड लेगी। अब एक और सवाल भी है, बताओ ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी। तो बेटे परेशानी नहीं है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने पता लगाना है, तो यू विल बी मल्टीप्लाइंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब सर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहाँ से लाएं, बेटे मैंने बार बार बोला, जो भी आपने शुरू में उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हुए वेलोसिटी दी थी, वो कोई और वेलोसिटी नहीं थी, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही थी। तो आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की जगह हमेशा इनिशियल वेलोसिटी यूज कर रहे होगे लीनियर प्रोजेक्टाइल में। तो स्टूडेंट बताओ जरा, लीनियर वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, 7 मीटर पर सेकेंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने मालूम किया दैट वाज 1.4। तो 1.4 को लिख लो 14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। अब सिंपली बेटे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 4 द 28, कैरी कितना होगा 2, और 7 1 द 7 और 2 कितना हुआ 9, 98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। सो योर आंसर विल बी 9.8 मीटर। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि जब भी वो लीनियर प्रोजेक्टाइल दे, यानी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो करे, और आपसे उसका टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे, या आपसे उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हाउ फॉर ऑफ इट हिट द ग्राउंड, वो पूछे, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले जो है वो अप्लाई करने आने चाहिए। होपफुली आपको बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मुसलसल जो है वो एमडी कैट, ई कैट और पीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जो है वो वीडियोस पोस्ट की जा रही होती हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक अच्छा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें। आइए स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द वर्टिकल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मैंने दोनों मोशंस को अलग अलग जो है वो सेग्रीगेट कर लिया है, ताकि वो किसी भी टाइप के मोशन के बारे में कुछ भी पूछे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अब जल्दी बताइएगा स्टूडेंट्स, हमने बोला था एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अब सोच के बोलो, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। हमने इस बॉल को फेंका था हॉरिजॉन्टली, बट जल्दी बताओ इसके पाथ को किसने बेंड किया? ग्रेविटी ने। हमने तो फेंका था स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसके पाथ को बेंड किया किसने भला? ग्रेविटी ने। तो जल्दी बोलिएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, यानी वाई डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्स की अगर बात करूं, तो ऑब्वियसली दैट विल बी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और आप तमाम बच्चों को पता है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो किसके बराबर होती है? वेट के। तो एक्स डायरेक्शन वाली फोर्स तो जीरो थी, लेकिन वाई डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और स्टूडेंट्स वो कितनी होगी? वो वेट के बराबर होगी। ओके, अच्छा, अब जल्दी बताइएगा, फोर्स लगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? सर ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि फोर्स जब जब लगती है एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। तो वाई डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होगा? आप सब बच्चों को पता है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो जी के बराबर होता है। अगर एक्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन पूछे तो जीरो, अगर वाई कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन पूछे तो जी के बराबर। अब मेरे दो सवाल हैं, बताओ पहला सवाल, ये एक्सेलरेशन जीरो है या नॉन जीरो? तो ऑब्वियसली जी की वैल्यू 9.8 होती है, ये नॉन जीरो एक्सेलरेशन है सर। तो अब दूसरा सवाल है, अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो आ जाए तो क्या जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा या वेरी करेगा? तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन तभी आता है जब वेलोसिटी वेरी कर रही हो। और कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है? y वाले में। इसका मतलब है जो y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है स्टूडेंट, दैट विल नॉट बी कांस्टेंट। वो क्या होगा? वो वेरिएबल होगा। सर वेरिएबल होगा तो किस तरह से चेंज होगा वो भी बताएं। आइए उस बारे में बात करते हैं।
दो बातें अभी तक की, मैंने दोहरा नहीं रहा, बड़ी सिंपल है, इसको आपको जो है वो रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल कहानी आपके सामने लिखी हुई है। अच्छा, अब बच्चों जल्दी से देखो, हमने जब इस बॉल को यहां से थ्रो किया, आपके सामने जो है वो डायग्राम आ रही है, जब हमने बॉल को यहां से थ्रो किया, तो हमने थ्रो करते वक्त इसको कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी दी, लेट्स सपोज दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड। अगेन माय क्वेश्चन इज, दिस इज इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, आंसर इज वेरी सिंपल, कि भाई हमने तो शुरू में इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था सर, हमने वर्टिकली थ्रो नहीं किया। तो जल्दी बताओ, इस थ्रो की गई बॉल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। क्यों भला? हमने वर्टिकली थ्रो ही नहीं किया। तो लीनियर प्रोजेक्टाइल के दौरान अगर वो आपसे पूछे कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, आपको बहुत दफा न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेंगे। अगर वो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पूछे तो बच्चों कितनी होगी? जीरो। क्या कुछ देर के बाद उसकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी? नहीं बेटे, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। अगर वो यहां पे पूछे कि बताओ इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है वो कितनी हो चुकी है, तो अब वो एक्स कंपोनेंट नहीं पूछ रहा बेटे, ही इज टॉकिंग अबाउट द वाई कंपोनेंट। तो चलो, मतलब सवाल यहाँ पे है कि यहाँ पे वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट है, तो बताओ यहाँ पे वेलोसिटी का फाइनली वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा? शुरू में तो जीरो था, क्या फाइनली भी जीरो होगा? नहीं, अभी हमने ऊपर बात की कि वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब बेटे मैं आपको दो फॉर्मूले बता रहा हूँ कि जब भी वो आपसे वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पूछे तो आपको दो एक्सप्रेशन जो है वो याद रखने हैं। फाइनली कभी भी वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पूछे तो स्टूडेंट्स दो एक्सप्रेशन याद कर लो। पहला एक्सप्रेशन है 2g इंटू डेल्टा एच। बताता हूं कैसे, फॉर्मूला लिख लें एक दफा। और सेकेंडली हमारे पास बेटे किसी भी लम्हे फाइनल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पता लगाने का, वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पता लगाने का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, वो लिख लो जीटी। आपको बताता हूं ये दोनों फॉर्मूला कब यूज होने हैं। ये जीटी वाला फॉर्मूला तब यूज होना है व्हेन वी आर गिवन विद द टाइम, और वो डेल्टा एच वाला फॉर्मूला तब यूज होना है व्हेन वी आर गिवन विद द हाइट। आइए इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि सर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो है, फाइनली अगर वो हमारे से वर्टिकल वेलोसिटी पूछे तो वो कैसे पता लगाएंगे, इस बात को समझ लेते हैं। लेट्स सपोज बेटे हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया शुरू में जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो तो कितनी होगी? जीरो। यहाँ पे मैं वी आई वाई की वैल्यू लिख रहा हूँ, कितनी भला? जीरो। अब मेरा सवाल है कि जब ये प्रोजेक्ट, लेट्स सपोज हाइट भी अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सपोज हमने कितनी हाइट से ड्रॉप किया? स्टूडेंट्स, हमने 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया। अब सवाल ये है कि जब ये बॉल यहां पे पहुंचेगी, ओके दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉल, एक लम्हे के लिए जूम कर लेते हैं कि अब उसकी जमीन से जो हाइट है वो 4 मीटर है। अभी वो ग्राउंड से 4 मीटर की हाइट पे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बताओ यहाँ पे फाइनली वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कितना होगा? फाइनली वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कितना होगा? तो बेटे मैंने एक तरीका बता दिया कि अगर तो हमें हाइट्स दे रखी हो तो आपने वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? 2g इंटू डेल्टा एच। तो आइए, क्योंकि हाइट्स दे रखी हैं तो मैं इसी फॉर्मूले के साथ जाऊंगा। बताओ फाइनली वाई कंपोनेंट पता लगाना हो स्टूडेंट्स, वी एफ वाई, तो स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन होगा 2g इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच के साथ लिख लो, ये क्या है? ये हाइट का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ हाइट। ओके, आइए जल्दी से पुट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा होता 10 मीटर पुट करना है, 4 मीटर, 6 मीटर क्या पुट करना है। तो बेटे टू, जी की वैल्यू कितनी है? 10। बताओ ड्रॉप कहां से किया था? 100 मीटर से। अभी कितनी हाइट, सॉरी 10 मीटर से, अभी कितनी हाइट पे है? 4 मीटर पे। तो डिफरेंस कितने का आया स्टूडेंट्स? 6 मीटर का आया। 10 और 4 का डिफरेंस ले लो, तो ये कितना होगा? 6 मीटर। अब देखो बच्चों, हमारे पास 10, 6 से 60 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 120, और 120 के करीब करीब जो स्क्वायर रूट बनेगा वो कितना बनेगा? 11 बनेगा। तो शुरू में तो इसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या था? जीरो था। लेकिन हमने 10 मीटर के बाद जब 4 मीटर की हाइट पे चेक किया तो फाइनली वाई कंपोनेंट जीरो नहीं रहा, वो कितना हो चुका है? वो 11 मीटर पर सेकेंड हो चुका है। तो मैं यही तो आपको बोल रहा था कि वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है। ये फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी मालूम करने का तब यूज होगा व्हेन वी आर गिवन विद द हाइट। लेकिन वो आपको बोले कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको 10 मीटर की हाइट से हमने ड्रॉप किया,
बताओ 2 सेकंड के बाद उसकी फाइनली वेलोसिटी कितनी होगी, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और स्टूडेंट्स अगर आपको टाइम दे के वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पूछे तो आपके पास फॉर्मूला मैंने बता दिया, व्हाट विल बी दैट विल बी जी टी, और जी की वैल्यू कितनी है 10। वो आपको बोल रहा है 2 सेकंड के बाद बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। तो जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे आ रही होगी तो 2 सेकंड के बाद उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो कितना हो चुका होगा, 20 मीटर पर सेकंड। होपफुली आपको वाई डायरेक्शन में भी चीजें समझ आ रही हैं, वाई कंपोनेंट के बारे में भी चीजें समझ आ रही हैं। अच्छा, अब दो क्वेश्चंस और रह सकते हैं। एक तो पूछे कि भाई ये बॉल नीचे आ रही है तो कितनी देर में नीचे आ जाएगी। अगेन ही विल बी आस्किंग अबाउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। स्टूडेंट्स टाइम का फॉर्मूला लिख लो, मैंने अभी बताया था आपको, 2h/g का स्क्वायर रूट। और कभी कभार उसने हाइट नहीं दे रखी होगी, यानी आपको मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करने का तो फॉर्मूला बताया था कि आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर लो टाइम से। लेकिन अगर वो वर्टिकल डिस्टेंस पूछे तो स्टूडेंट्स वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करने के लिए यू विल बी यूजिंग दिस वन एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर। यहाँ पे सिंपली यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड यू विल बी गेटिंग द वर्टिकल डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स ये सारी कहानी आपके सामने है वर्टिकल मोशन की। और इसके हवाले से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको तमाम चीजें अप्रोच करनी आनी चाहिए। ओके, क्विकली जंप करते हैं नेक्स्ट में। कभी कभार वो एक्स कंपोनेंट नहीं पूछेगा, वाई कंपोनेंट नहीं पूछेगा, बोलेगा बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान उस पे नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, बताओ उसका नेट एक्सेलरेशन कितना है, बताओ स्टूडेंट उसकी नेट वेलोसिटी कितनी है। एक्स कंपोनेंट को अलग फाइंड आउट कर लिया, वाई को अलग कर लिया, अब नेट पूछे तो कोई मसला नहीं है, आसान है कहानी। बताओ नेट फोर्स कितनी एक्ट करेगी। स्टूडेंट्स जब भी वेक्टर्स की बात हो रही हो और दो परपेंडिकुलर वेक्टर हों लाइक एक्स और वाई कंपोनेंट की बात हो रही हो, तो स्टूडेंट्स जो नेट फोर्स होगी उसका फॉर्मूला होगा दैट विल एक्चुअली बी एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस क्या होगा, वाई कंपोनेंट स्क्वायर, और सारे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपको बताया एक्स कंपोनेंट तो क्या है, जीरो है, हमने फोर्स निग्लेक्ट कर रखी है। और वाई कंपोनेंट में कौन लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। ओके, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान किसी भी पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स कितनी लगेगी, वो होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी उसके वेट के बराबर। पहली कहानी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दो चीजें बताई कि अगर वो प्रोजेक्टाइल मोशन का किसी भी लम्हे एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पूछे तो हमने कहा था हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग ही नहीं रही, लिहाजा एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। पूछे वाई कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन क्या होगा, वो पूरी मोशन के दौरान स्टूडेंट्स किसके बराबर रहेगा, जी के बराबर रहेगा। बेटे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, क्योंकि उसने हमेशा जीरो रहना है, इसने हमेशा जी के बराबर रहना है। अब आज मेरा सवाल ये नहीं है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन कितना होगा, वाई कितना होगा। बताओ पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान किसी भी लम्हे नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। तो स्टूडेंट्स यू विल सिंपली बी यूजिंग द एक्सप्रेशन एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट ए एक्स तो जीरो है, ए वाई की जगह जब आप जी पुट करोगे तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, जी के। तो किसी भी जगह पे नेट एक्सेलरेशन पूछे तो वो जी के बराबर। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज, अभी आपके सामने एक सवाल आएगा, लिहाजा इस वाली बात को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। वो किसी भी पॉइंट पे बेटे आपसे पूछे वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब लेट्स सपोज कि हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका था, तो वो यहाँ पे पूछे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ना पूछे, यानी वी एफ एक्स ना पूछे, वी एफ वाई ना पूछे, बल्कि यहाँ पे सिंपली पूछे कि फाइनली वेलोसिटी कितनी होगी, यानी नेट वेलोसिटी पूछे। तो तब आपकी क्या अप्रोच होगी, आपको ये सीखना है। बेटे जब भी वो आपसे नेट वेलोसिटी पूछे तो कहानी है बड़ी आसान। क्या होगा, हमने फाइनल वेलोसिटी पता लगानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनली एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फाइनली वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और सारे का क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। बेटे मैंने आपको बताया वी एफ एक्स ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वी एफ एक्स उतना ही होगा जितना कौन होगा, वी आई एक्स होगा। और वो कहां से ढूंढ लोगे, जितनी आपने इनिशियल वेलोसिटी से उसको थ्रो किया था। तो एक्स कंपोनेंट तो यहां से आ जाएगा।
और मैंने वाई कंपोनेंट मालूम करने के अभी दो फॉर्मूले आपको बताए, जरा रिकॉल करो जल्दी से बच्चों। या तो आपको वाई कंपोनेंट मालूम करना पड़ेगा कौन से फॉर्मूले से, 2g इंटू डेल्टा एच से। ये तब होगा व्हेन यू आर गिवन विद द हाइट। और या आप y कंपोनेंट पता लगाओगे स्टूडेंट्स कौन से फॉर्मूले से, जल्दी बताओ, जी टी से। ये फॉर्मूला तब यूज होगा व्हेन यू आर गिवन विद द टाइम। तो पहले ये दोनों चीजें मालूम कर लो और फिर वो यहाँ पे पुट कर लो, तो यहाँ से आपकी फाइनल वेलोसिटी आ रही होगी। ये चीज मैंने बोला याद कर लें। अभी एक सवाल आ रहा है और आपको उस क्वेश्चन में ये सारी अप्रोच जो है वो यूज करनी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। आइए क्विकली आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने कुछ हाइट से थ्रो कर दिया और हाइट जो है वो हमें दे रखी है, हाउ मच, दैट इज 5 मीटर। मतलब ये एक बॉल है, उसको हमने ग्राउंड से कितनी हाइट से भला, 5 मीटर की हाइट से स्टूडेंट्स हमने थ्रो कर दिया। वी आर गिवन विद द हाइट दैट इज 5 मीटर। कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया, इनिशियली हमने इसको वेलोसिटी दी कितनी भला, 7 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल ये है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। बताओ, जब ये प्रोजेक्टाइल जमीन को टक्कर खाएगी तो इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। बेटे क्या वो एक्स कंपोनेंट पूछ रहा है, नहीं। क्या वो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट पूछ रहा है, नहीं। वो तो पूछ रहा है बताओ जब ये जमीन को टकराएगी तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी। तो जल्दी बच्चों, अभी आपने अप्रोच सीखी है, अप्लाई करें। whenever you are going to find the net velocity, it will be final x component square plus final y component square and the whole square root। अब एक बार इसको चलो इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं कि दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करो जल्दी से, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ढूंढ लो। बट एक्स कंपोनेंट के बारे में कोई पंगा नहीं है, हमें पता है जो फाइनली एक्स कंपोनेंट होगा वो उतना ही होगा जितना इनिशियली एक्स कंपोनेंट था। और वो कहाँ से लाओगे बेटे, जितना आपने शुरू में जिस वेलोसिटी से फेंका है वो इनिशियल एक्स वेलोसिटी थी। तो एक्स कंपोनेंट की तो परेशानी नहीं है, उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आ चुकी है कितनी भला, 7 मीटर पर सेकेंड। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी नहीं दे रखा था, हम y कंपोनेंट ढूंढ लेते। तो बेटे मैंने y कंपोनेंट के अभी दो फॉर्मूले बताए कि हाइट भी दी हो सकती है और टाइम भी। तो बेटे यहाँ पे हाइट वाला फॉर्मूला यूज करो क्योंकि 5 मीटर की हाइट से गिर रहा है और अब वो जमीन पे गिर चुका है, तो हाइट वाला फैक्टर इन्वॉल्व कर देते हैं। बेटे y कंपोनेंट मालूम करना है तो वी विल बी यूजिंग द एक्सप्रेशन वी एफ वाई इज इक्वल टू, देखिएगा वी एफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2g इंटू डेल्टा एच होल स्क्वेयर रूट। बताओ स्टूडेंट्स, g की जगह में क्या पुट करोगे, यू विल बी यूजिंग 10। अब डेल्टा एच होता है जितना हाइट का डिफरेंस आया है। बताओ इस बॉल को हमने कहां से थ्रो किया, 5 मीटर की हाइट से। अब ये बॉल कहां पे मौजूद है, ग्राउंड पे मौजूद है। तो कितना हाइट का डिफरेंस आ चुका है बेटे, पहले हाइट थी 5 मीटर, फाइनली हाइट है 0। तो बेटे हाइट का डिफरेंस कितना आ गया, 5 मीटर ही आएगा। तो हाइट की जगह पे स्टूडेंट्स आप लोग लिखो क्या भला, 5 मीटर। तो देखो जो ही आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100, और 100 का जो स्क्वायर रूट आएगा स्टूडेंट्स दैट विल एक्चुअली बी 10। ओके, तो देखो हमने x कंपोनेंट भी ढूंढ लिया, y भी ढूंढ लिया। अब ऐसा करो ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो किसमें भला, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, आइए उसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर 1 जो बनेगी वो होगा, फाइनली हमें वेलोसिटी पता लगानी है जब वो जमीन को टकरा रहा है। तो x कंपोनेंट, बेटे x कंपोनेंट कितना आया था 7, तो ये बनेगा 7 का स्क्वायर। y कंपोनेंट कितना आया है 10, ये क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर एंड द होल स्क्वायर रूट। तो ये बना स्टूडेंट्स 49, ये बना कितना भला 100। तो जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है वो 149 आ रही है, और 149 के करीब वाला जो स्क्वायर रूट होता है वो ऑलमोस्ट 12 होता है। तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, ऑलमोस्ट 12.2 आएगा। तो देखो मैंने आपको पहले हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में बताया, फिर बेटे वर्टिकल। अब वो किसी भी लम्हे उसकी नेट वेलोसिटी पूछे, नेट एक्सेलरेशन पूछे, नेट फोर्स पूछे, तो मैंने नेट के बारे में भी आपको बता दिया। बस आखिरी दो क्वेश्चन बेटे हम लोग ले रहे हैं ताकि वीडियो मजीद लेंथी ना हो। होपफुली आपको मजा आ रहा होगा। एक अच्छा सा कमेंट कर दें बेटे नीचे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं दो सवाल ले रहा हूं, इनको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये सारे सवाल हैं, ये पूरी प्रोजेक्टाइल, लीनियर प्रोजेक्टाइल का क्रक्स है। मतलब जब आप इनको सॉल्व कर रहे होगे तो आपको तमाम चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी।
आइए एक क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसने बताया एक बॉल है, वो एक टेबल से रोल होके नीचे गिर रही है। साइड पे आपको फोटो भी नजर आ रही है कि एक बॉल है, अ बॉल इज रोल्ड हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एंड हिट द ग्राउंड आफ्टर 0.4 सेकंड, व्हिच स्टेटमेंट बिलो इज ट्रू। हुआ क्या, एक टेबल था, उसकी हमें हाइट नहीं पता बेटे, वो हमने पता लगानी है, वो बाद की बात है। लेकिन इस टेबल से एक बॉल जो है ये रोल करते हुए नीचे गिर गई है, और इस बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट वाज 4 मीटर पर सेकंड, और हमें बता दिया ये बॉल जमीन तक जाने में कितना टाइम ले रही है, 0.4 सेकंड। बताओ इस बॉल के बारे में कौन सी चीजें ठीक है। बेटे मुझे ये बताओ, ये लीनियर प्रोजेक्टाइल है या ऑब्लिक। सर ये लीनियर है, कैसे पता चला, इसको कुछ हाइट से हम लोग थ्रो कर रहे हैं, कैसे भला, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं। अब पहली देखो चीज, ऑप्शन अल्फा में क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन अल्फा में उसने लिखा इट हिट द ग्राउंड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1.6 मीटर। बोल रहा है ये जमीन को टकराएगी कितने फासले पे, 1.6 मीटर, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने बता दिया 1.6 मीटर। बेटे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, अगर हमारा आंसर 1.6 मीटर आ जाए तो हमारा ऑप्शन अल्फा सही होगा। तो बेटे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करने का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, वेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर रहे होगे किससे भला, टाइम ऑफ फ्लाइट से। हॉरिजॉन्टल शुरू में जितनी भी दी थी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही थी, बेटे कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड। टाइम उसने आपको बता दिया 0.4 सेकंड लगे, मालूम नहीं करना पड़ा, इस दफा दिया हुआ था। तो बेटे 0.4, जो ही 4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे योर आंसर विल बी 1.6 मीटर। तो ये जो बॉल है ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी, 1.6 मीटर। देखो उसने भी क्या बताया हुआ है ऑप्शन अल्फा में कि इस बॉल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1.6 मीटर। फिलहाल ऑप्शन अल्फा तो सही है, लेकिन एक कबाहत है, डेल्टा में लिखा हुआ है बोथ ए एंड सी, तो हमें बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना चाहिए। अब बीटा ऑप्शन पे चलते हैं बेटे। बीटा में उसने बोला द स्पीड विद विच द बॉल हिट द ग्राउंड इज 4 मीटर पर सेकंड। बोला जब ये बॉल जमीन को टक्कर खा रही है ना, तो उस टाइम इसकी स्पीड है कितनी भला, 4 मीटर पर सेकंड। बच्चों देखो हमने फेंका कितनी से था, 4 मीटर से। बच्चे कहते हैं 4 से फेंका था, सर 4 से टकराएगी नहीं बच्चों। बताओ मैंने अभी तो बताया कि जब भी आपने जमीन को टकराने की या फाइनल स्पीड पता लगानी है तो वो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और सारे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। एक्स वाला तो कितना है बेटे, एक्स वाला हमें दे रखा है हाउ मच दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। और जब वो नीचे आएगा तो वाई कंपोनेंट की भी तो कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी ना। मैंने अभी आपको बताया कि वाई कंपोनेंट शुरू में तो जीरो होगा लेकिन बाद में जीरो नहीं होगा। तो जब 4 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा तो ओवरऑल जो फाइनल वेलोसिटी आएगी बेटे वो 4 नहीं आएगी, वो ऑब्वियसली 4 से बड़ी आएगी क्योंकि वाई कंपोनेंट भी ऐड हो चुका है। तो उसने ऑप्शन बीटा में लिखा कि द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड इज 4 मीटर पर सेकंड, यानी फेंका भी 4 मीटर पर सेकंड से था और जमीन को 4 मीटर पर सेकंड से टकरा रही है, गलत। अब चार्ली देखो, उसने बोला इस टेबल की जो हाइट है ना, इस टेबल की जो हाइट है, ये वाले टेबल की जो हाइट है वो कितनी है, 0.8 मीटर है। अब मैंने बेटे ये वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करने का फॉर्मूला बताया था। जब भी आपको वर्टिकल डिस्टेंस या हाइट वगैरह ढूंढनी है प्रोजेक्टाइल में, तो व्हाट वाज द एक्सप्रेशन, 1/2 जी टी स्क्वेयर। जल्दी बोलो, 1/2 ऐसे लिखा, जी की वैल्यू कितनी यूज करोगे स्टूडेंट्स, यू विल बी यूजिंग 10, और टाइम उसने बता रखा है कितना है, 0.4। बेटे मैं जीरो ये बताया हुआ था 0.4 सेकंड, तो टाइम की जगह मैं लिख रहा हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, और चूंकि सारे का स्क्वायर इन्वॉल्व है तो स्क्वायर लिख लेते हैं। देखो 10 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा स्टूडेंट्स, वो 5 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना बना, 16 बना, और 10 की पावर -1 का स्क्वायर 10 की पावर -2 हो जाएगा। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 80, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना आया, -2। बच्चों योर फाइनल आंसर विल बी 0.8 मीटर। ये कौन सा डिस्टेंस आ रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब उस टेबल की हाइट। तो बच्चों टेबल की हाइट 0.8 मीटर आ रही है, आ रही है। तो दो ऑप्शन सही मेरे हैं, अल्फा और चार्ली, दोनों को एक में ही चूज करो, योर आंसर विल बी डेल्टा। तो देखो मैंने आपके सामने बच्चों एक ऐसा सवाल रखा जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों का ही जिक्र था, लेकिन आपको जब ये पहचान लिया कि ये कुछ हाइट से आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो ये लीनियर प्रोजेक्टाइल है, और लीनियर प्रोजेक्टाइल के मैं आपको तमाम जो है वो फॉर्मूला बता चुका हूँ। होपफुली आपको मजा आ रहा होगा। आखिरी सवाल स्टूडेंट्स, आखिरी दो सवाल, सिर्फ 2 मिनट की बात है, ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं।
ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, और ये इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में बहुत दफा आया हुआ है। सवाल क्या है? मतलब फोटो आपके सामने है, हम इसको दोबारा भी बना सकते हैं, या चलें मैं आपके लिए रीड्रॉ कर देता हूँ। मतलब सवाल ये है कि हमारे पास एक लार्ज वाटर टैंक है, मतलब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास एक वाटर टैंक है। ओके। और इस वाटर टैंक के बारे में हमें कुछ चीजें बता रखी हैं, आइए वो देख लेते हैं क्या है। ये है इस टैंक का बॉटम स्टूडेंट्स, और मतलब ये है इस टैंक का टॉप वाला पोर्शन। ओके। अब यहां से क्या हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, चलें मुझे पार्टिकल वाला सिलेक्ट करना है। यहां से लेट्स सपोज हमारे पास एक होल हो गया, और इस होल में से वाटर जो है वो इमर्ज हो रहा है। कलर सिलेक्ट कर लें, ये वाटर जो है वो इमर्ज हो रहा है। अब सवाल क्या है? अच्छा, दो चीजें बता रखी हैं, इस टैंक की जो टोटल हाइट है स्टूडेंट्स, दैट इज कैपिटल एच। परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन ये सवाल ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिसको लेकर स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। कैपिटल एच है, और टैंक के इस वाले पोर्शन की जो हाइट है बेटे, ये वाली हाइट है स्मॉल एच। स्मॉल एच लिखना है, सॉरी मुझे, स्मॉल एच। बच्चों बताओ जल्दी से, ये हाइट कितनी रहेगी? सोच के बोलिएगा, व्हाट विल बी दिस हाइट? दिस हाइट विल एक्चुअली बी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब ये पानी जो है वो जमीन को टकरा रहा है वाटर, तो बताओ वो इस टैंक से कितनी दूर टकराएगा? टैंक से कितनी दूर? बेटे ये कौन सी प्रोजेक्टाइल है? देखो जब वाटर यहाँ से निकलेगा तो उसकी मोशन किस तरह की होगी? प्रोजेक्टाइल की जैसे होगी। कुछ हाइट से हमने कैसे थ्रो किया था? हॉरिजॉन्टली। तो ये लीनियर प्रोजेक्टाइल है, और लीनियर प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो बेटे परेशानी नहीं है, आपने अभी पढ़ा कि वेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो आप लोग क्या कर रहे होगे स्टूडेंट्स? आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे होगे। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करने के लिए क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे भला? टाइम ऑफ फ्लाइट से। ओके, पहली बात तो ये समझ आ गई कि भाई फॉर्मूला ये यूज होना है। आंसर बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन हम आंसर की तरफ चलते हैं। पहली बात है, बताओ ये प्रोजेक्टाइल नीचे आने में कितना टाइम लेगा? बेटे मैंने अभी टाइम का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी प्रोजेक्टाइल का टाइम पूछा जाए तो फॉर्मूला लिख लो, 2 हाइट, जितनी हाइट से वो गिर रहा है, ओवर क्या होता है? जी, सारे का स्क्वायर रूट। बताओ बच्चों, ये वाटर जो है वो कितनी हाइट से गिर रहा है? बेटे यही वो हाइट है जहां से वो गिर रहा है, तो मैंने लिखा 2, कितनी हाइट से गिर रहा है? कैपिटल एच माइनस क्या होगा? स्मॉल एच, ओवर क्या आ गया स्टूडेंट? जी आ गया। चलो एक जो है वो मसला तो हल हुआ, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू तो पता चल चुकी है। आइए जल्दी से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर देते हैं। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आई है वो पुट कर दो यहाँ पे। वो आ रही है हमारे पास, लिख देते हैं, 2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ओवर क्या आया? जी, सारे का क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या आ रहा है? दिस इज आवर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमने पीछे एग्जांपल ली वहां पे इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखी होती थी, या एक्स वाली वेलोसिटी दे रखी होती, लेकिन यहाँ पे उसने वेलोसिटी बताई नहीं। स्टूडेंट्स अगर आपने फ्लूइड डायनेमिक्स का यूनिट पढ़ रखा है, तो वहां पे आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था स्पीड ऑफ इफ्लक्स। बेटा स्पीड ऑफ इफ्लक्स का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, 2g इंटू एच था। मैं एच समझाता हूँ। एच होता है जहां से वाटर इमर्ज हो रहा है वहां से लेके जो अपर लेवल ऑफ द वाटर था। बेटे ये टैंक बिल्कुल फुल फुल था, तो अपर लेवल ऑफ द वाटर और वाटर जहां से इमर्ज हो रहा है दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस हम पुट कर रहे होते हैं। तो बेटे वो हाइट कितनी है? स्मॉल एच है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कितना भला? स्मॉल एच। याद रखिएगा, जब टाइम मालूम किया तो हमें ये चाहिए था कि वो वाटर कितनी हाइट से गिर रहा है, तो वो हाइट पुट की। लेकिन जब आपने स्पीड मालूम करनी होती है ना, तो आपने वाटर के दोनों लेवल्स का डिफरेंस देखना होता है कि पानी का हाईएस्ट लेवल क्या था और अभी किस लेवल से गिर रहा है, तो उन दोनों के बीच की हाइट पुट करना होती है। तो बेटे होपफुली आपको वेलोसिटी पता चल चुकी है जो कि आपके सामने। अब ऐसा करो, ये वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। आइए पुट करते हैं, और बच्चों हम लोग सवाल जो है उसको फाइनल टच की तरफ चलते हैं। तो बेटे स्पीड हमारी कितनी आई? 2g इंटू स्मॉल एच, लेकिन सारे का स्क्वायर रूट।
तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कैंसल आउट हो जाएंगी, जैसे जी जो होगा वो जी से कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी चीजें बची उनको लिख लो। बेटे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, हाउ मच दैट विल बी 4। बाकी क्या बना, स्मॉल एच इनटू क्या बना, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, सारे का स्क्वायर रूट। जल्दी बताओ 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 आएगा। और स्टूडेंट्स बाकी स्क्वायर रूट के अंदर ही चीजें लिखी रहने दो। वो क्या बना, स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ये आपके पास उस वाटर लेवल की रेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ चुका है। ओके बच्चों, होपफुली, वैसे एक और क्वेश्चन है बट वीडियो लेंथी हो चुकी है तो हम यहीं पे इख्तिताम करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेरा नंबर शेयर्ड है। अगर आप किसी भी किस्म का आपको इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हो। होपफुली स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस जो है उनके बारे में नोटिफिकेशन मिल रहा हो। थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।